नमस्कार, मैं हूँ रिमझिम कुमारी। आप देख रहे हैं हल्ला वो सच। भारत में जब जब चुनाव का माहौल बनता है तो विपक्षी पार्टियां, खास करके कांग्रेस और उसके सहयोगी दल के लोग बीजेपी पर ईवीएम में छेड़छाड़ कर जनता के वोट को लूटने का आरोप लगाते हैं। लेकिन जनता के वोट को लूटने की परंपरा कहां से शुरू हुई, यह कहानी आज हम आपको बताते हैं। बेगूसराय जिला मुख्यालय से 6 किलोमीटर दूर ये है रचियाही, जहां पहले कचहरी टोल हुआ करता था और रामदीरी से सिमरिया तक के लोगों की जमीन की रसीद इस कचहरी टोल पर कटती थी। सन 1957 के विधानसभा चुनाव के लिए यहीं पोलिंग बूथ बनाया गया। उस समय कचहरी टोल के इस बूथ पर रचियाही के अलावा 3 अन्य गाँव के लोग मतदान करने आते थे। उस दिन जो हुआ उसकी कहानी उस समय के चश्मदीद 95 वर्षीय विश्व साव और 85 वर्षीय राजेंद्र रॉय ने सुनाई है। उनके अनुसार उक्त घटना बूथ से 1 किलोमीटर दूर पूर्वी हिस्से में घटी। वह ऐसा समय था जब 4 गांवों और उनके अधीन कई पंचायतों के लोगों को वोट देने के लिए रचियाही जाना पड़ता था। ग्रामीणों का ऐसा समूह, जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चंद्रशेखर सिंह का समर्थक माना जाता है, बूथ की ओर जा रहा था। वे राजापुर गाँव से बैलगाड़ी पर सवार होकर आ रहे थे। जैसे सूचना प्रतिद्वंदी कांग्रेस नेता सरयुग प्रसाद सिंह के समर्थकों तक पहुंची, उन्होंने ग्रामीणों को बीच में ही रोकने का फैसला किया। सरयुग बाबू के कुछ समर्थक आकाशपुर से घोड़ों पर सवार होकर गए और बूथ की ओर जा रहे राजापुर के ग्रामीणों को रोका। उन्होंने उन्हें वोट डालने के बजाय अपने गांव लौटने के लिए कहा, तो लोगों ने विरोध किया, जिससे लोगों समूह के बीच लड़ाई हुई। झड़प में दोनों गुटों के लोग घायल हुए, जिन्हें गंभीर चोटें आईं। उसके बाद सरयुग प्रसाद सिंह के समर्थकों ने जबरन मतदान केंद्र में घुसकर बोगस वोटिंग की और पहले से मतदान हुए मतपेटी को कुएं में फेंक दिया। 1957 में कांग्रेस पार्टी से सरयुग बाबू और बिहार चंद्रशेखर बाबू के पक्ष में जनता रहे। कांग्रेस पार्टी से पार्टी छीन छोड़ बूथ से कैप्चर करना चाहिए। बोल बूथ कैप्चर करके अपन वोट मोहर मार दो। कांग्रेस पार्टी की मारनी। अपने की उम्र तखन कितना रहे? 26 साल। जनता जी काने सुंदर ने माने बूथ से कैप्चर मोहर मार दो। बूथ के विषय में घटना है, जिस वक्त चुनाव हो रहा था ना, तो कम्युनिस्ट पार्टी थे चंद्रशेखर बाबू बिहट का, कांग्रेस पार्टी थे सरयुग बाबू रामदीरी का। तो बिहट इधर पड़ता है, रामदीरी इधर पड़ता है। बूथ यहीं था, कचहरी पर बूथ था, बहुत गाँव का। राजापुर, मचहा, उधर डुमरी तुमरी जितना भी है, कुल वोटर यहीं गिराने के लिए आता था। वोटर था कुल था कम्युनिस्ट पार्टी चंद्रशेखर बाबू, कम्युनिस्ट पार्टी का वोट था। वो कुल जा रहा था मचहा से, मैंने डुमरी से, उलाव से, कुल वोट था चंद्रशेखर बाबू का, कम्युनिस्ट पार्टी का वोट था। तो सरयुग बाबू नज़दीक में रामदीरी का डेरा भी है, सबको है, घर भी है, ये बगले में है। राजापुर का बैलगाड़ी से टमटम से कुल लोग वोट गिराने के यहाँ पर आ रहा था। तो हमारे गाँव पूरा एक तो बरहपुर टोला है और महात्मा जी का आश्रम भी है, उसी के आसपास में लोग आया बैलगाड़ी से, टमटम जैसे बने काले भरते हाथ। तो वहीं से सरयुग बाबू को 10 को लाठी लेकर आया, उसको मार पीट गोरा लिया। वोट गिराने को लोग का नहीं दिया। मुहर मारा मोटपथी पर, बारे पर मुहर मारा, पेटी खुइया में फेंका है। ये सब रामदीरी वाले सरयुग बाबू पार्टी मारपीट से मार डंडा घुराइए दिया वो लोग के। 1957 की जो घटना घटी, तो उस समय के बारे में हमारे पूर्व बतलाते हैं कि कम्युनिस्ट और कांग्रेस 2 दल के नेता यहाँ खड़ा थे, एक चंद्रशेखर बाबू और एक सरयुग बाबू। तो वोट जो थी वह चंद्रशेखर बाबू के पक्ष में जा रहा था। तो कांग्रेस के लोगों ने इस वोट को कैप्चर करने के लिए उस समय के जो है दबंग के रूप में कामदेव सिंह प्रसिद्ध थे, उनके आदमी द्वारा जो है गांव के बाहर बूथ को लूटा गया। उसे बचाने के लिए हमारे पूर्वज गए, मारपीट हुआ और बाद में जो है यह घटना हमारे भारत देश में इतिहास बन गई। वो घटना 1957 के छे। यहाँ कांग्रेस और कम्युनिस्ट के वोट चले, तो वोट ज़्यादा जा रहे कम्युनिस्ट का। यहाँ सरयुग बाबू के पार्टी लिखने दबंग रहथिन, दबंग पर बूथ के लूटपाट भेले, मारपीट भेले, यह सब घटना भेले। वोट लेकिन कांग्रेस के जाए रहे, कम्युनिस्ट में जाए रहे। कांग्रेस वाला लोग अपना दबंग देख रहे, लेकिन बूथ के कैप्चर करके लूट लेलखिन। इतना कहानी जाने छे जो जा लूटपाट कम्युनिस्ट आ कांग्रेस में भेले। कम्युनिस्ट रहे बेचारा वोट जा रहे ओकर आदमी सब कहे छे, आ कांग्रेस रहे दबंग पार्टी, वो अपन
यहाँ आकर के लूटपाट कर लगे। वहीं बेगूसराय के सांसद सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी भारत की प्रथम बूथ कैप्चरिंग की घटना को लेकर कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा है कि कांग्रेस ने बेगूसराय में बूथ लूटे, पूरे भारत में बूथ लूटा और उनका यही चरित्र था। कांग्रेस सत्ता में थी, कांग्रेस इसी नक्शे कदम पर चलती रही और अपने बेगूसराय में भी बूथ लूटने का कार्यक्रम होता था, देश में होता था, कांग्रेस के द्वारा होता था, सत्ता में कांग्रेस थी, कांग्रेस ही ये काम करती थी। इस घटना को लेकर बेगूसराय के सांसद सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी कांग्रेस पर वोट कैप्चरिंग का आरोप लगाया, लेकिन एक कहावत चरितार्थ होती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जब जो सत्ता में रहा उसकी मर्जी चली। बेगूसराय से हल्ला बोल सच के लिए रिमझिम।